दोस्तों आज का ड्रामा फुल रिवेंज टॉक्सिक भरा है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है और नफरत वाला प्यार तो भर भर के इसमें है। हीरो इनोसेंट हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, जबकि उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं रहती है। उसे उस किए की सज़ा दी जा रही होती है जो कि उसने की ही नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस बंदे की बहन निकलती है जिसके ऊपर हीरो की सिस्टर का मर्डर का इल्ज़ाम है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। आई होप यू लाइक इट। ड्रामे की शुरुआत हमारे हीरो किम और हीरोइन मुक से होती है। किसी टाइम में दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वक्त और हालात ने आज इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा तो किया है, लेकिन दोनों लवर्स नहीं बल्कि एनिमीज़ बन कर के खड़े हैं। जो किम अपने ब्रदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, आज वो उसकी जान लेने की धमकी भी उसे दे रहा था। किम ने कभी अपने ब्रदर इन लॉ के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज वो अपना हाथ भी अपने ब्रदर इन लॉ पे उठा देता है। सारे लोग मिल करके किसी तरीके से सिचुएशन को संभालते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो किम तो अपने ब्रदर इन लॉ की जान ले भी लेता है। किम का ब्रदर इन लॉ हान है और हान की सिस्टर मुक है। सिस्टर होने की वजह से आज उसे यहाँ पर अपने ही प्यार से रिवेंज का सामना करना पड़ रहा था। एक्चुअली किम की एक बहन थी जिसका नाम वीना था, जो कि बहुत प्यारी थी। किम की पूरी ज़िंदगी थी, पूरी दुनिया ही थी। वीना के अलावा उसके लाइफ में कोई भी नहीं था। इसी वजह से वो वीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब वीना और किम छोटे थे तब उनके घर पर चोरी हुई थी। चोरों ने चोरी तो की थी, साथ ही किम और वीना के पेरेंट्स को भी शूट कर दिया था, जिसकी वजह से बचपन में ही किम ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और वीना ने ही हर वक्त उसे संभाला था। वीना की शादी मुक के भाई हान से हुई थी और यहाँ पर उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। पार्टी में उसने दूसरी लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा था और अपने हस्बैंड को भी धमकी दी थी कि वो घर चले फिर वो उसे बताएगी, लेकिन सिचुएशन को किम किसी तरीके से संभाल लेता है। घर वापस आने के बाद वीना और हान के बीच में ज़बरदस्त वाली लड़ाई हो जाती है। हान को बुरा लगा था कि उसकी वाइफ वीना ने इस तरीके से पार्टी में सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट की थी, तो वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका हस्बैंड है और वीना उसकी वाइफ है। हान की लाइफ पहले बहुत स्ट्रगल वाली थी, लेकिन वीना से शादी होने के बाद उसे दहेज में बहुत कुछ मिला था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ लग्जरी बन गई थी। आज हान वीना के साथ आर्ग्यूमेंट करता है तो बदले में वीना उसे थप्पड़ मार देती है। वीना जब तक जिंदा थी तब तक किम और मुक की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। किम और मुक दोनों एक दूसरे के फियांसे हैं। साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि कुछ टाइम में उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। हान मुक के पास कॉल करता है और उसे घर बुलाता है, क्योंकि वीना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और गुस्से में उसने गन को भी निकाल लिया था। हान वीना की हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है। इसी वजह से कुछ टाइम के लिए वो कंट्री छोड़ करके वीना से दूर रहने का डिसाइड करता है और इसके बारे में सिर्फ मुक को मालूम था। एक से ही न्यूज़ वायरल हो जाती है वीना के मर्डर के बारे में कि वीना को किसी ने शूट कर दिया है। एंड जब इसके बारे में किम को मालूम पड़ता है तब वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वीना ही तो उसकी लाइफ में एक फैमिली के नाम पर थी और उसे भी किसी ने मार दिया। यहाँ पर किम ओपन चैलेंज करता है मीडिया के सामने कि जिस किसी ने भी उसकी बहन के साथ ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं, और उसे डाउट होता है अपने ब्रदर इन लॉ हान पर। एंड यहाँ पर हान को दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट पे था, तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसे उसकी वाइफ वीना के बारे में बताती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है। अपना स्टेटमेंट देते हुए वो पुलिस को बताता है कि वीना को उसने नहीं मारा है और इसके बारे में उसे आइडिया भी नहीं था। ये सब होने से पहले ही वो तो एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा था, क्योंकि उसे बाहर जाना था, क्योंकि वीना और उसके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक चल रही थी। वो दोनों अपने आप को स्पेस देना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हान का कहना था कि पुलिस जा करके उसकी सिस्टर मुक से पूछ सकती है, मुक को सब कुछ मालूम है। पुलिस जब मुक से बात करती है तब मुक का भी यही कहना था। जैसा कि हान ने पुलिस को बताया था, पुलिस को हान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, इसी वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। मुक जब घर वापस आती है तब गेट पर लॉक लगा हुआ था। मुक काफ़ी परेशान हो जाती है कि बेसिकली तो लॉक कभी नहीं लगा रहता है, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो किम के पास कॉल करती है और उससे चाबी के बारे में पूछती है। किम उसे इग्नोर करता है और फ़ोन कट कर देता है। एक्चुअली वो घर वीना का था और किम उन सब से रिवेंज लेने के चक्कर में लॉक लगा देता है। यह है तारा, जो किम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मुक को भी उसने किम की लाइफ में आने से रोका था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और जब उसे मालूम पड़ा कि किम और मुक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा तारा उठाती है और किम की लाइफ में वापस आ जाती है। तारा मुक को जलाना चाह रही थी, इसी वजह से वो मुक के पास कॉल करती है और कहती है, मैंने सुना तुम्हारी आजकल किम से बात नहीं हो पा रही है,
तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं मेरे फ़ोन से किम से बात करवा सकती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, वो काफ़ी गुस्से में है। वो अपनी बहन के मर्डरर की बहन से बात नहीं करना चाहता है, भले ही तुम उसकी फियांसे हो, लेकिन वो काफ़ी अपसेट है और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाह रहा है। किम ने अपनी पैसों के पावर का इस्तेमाल करते हुए हान को अरेस्ट करवा दिया था अपनी ही बहन के मर्डर के केस में, और कंपनी के सामने से ही हान को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाती है। आगे दिखाया जाता है किम, जो कि इस बात की वजह से काफ़ी खुश था कि उसके बहन का मर्डरर जेल में जा चुका है। किम मुक को भी मैसेज के थ्रू बता देता है कि उसने उसके भाई को अरेस्ट करवा दिया है। किम जब जेल में जाता है तब मुक अपने भाई हान से मिलने के लिए आई हुई थी। किम फर्स्ट टाइम मुक को इग्नोर करता है, वो उससे बात नहीं करता है और यही सारी बातें मुक को खाई जा रही होती है क्योंकि किम मुक से नफरत करता है। लेकिन मुक आज भी किम को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो किम से कहती है कि वो इस वजह से इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो हान की बहन है। इस पर किम कहता है, वो मुझे नहीं मालूम, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम एक मर्डरर की बहन हो। किम एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जहाँ पर वो हान के रिलेटेड बात करता है कि जेल में हान को अच्छी तरीके से टॉर्चर किया जाए। किम जब वापस जा रहा था तब मुक उसे रोकती है और उससे पूछती है कि अभी तक हम इंगेज्ड हैं, जिस पर किम अपनी फिंगर के रिंग को दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। किम वीना का फ्यूनरल अटेंड कर रहा था और उसे अपने लॉयर फ्रेंड साई के थ्रू मालूम पड़ता है कि हान को बेल मिल चुकी है, जिसकी वजह से किम भड़का हुआ था और मालूम भी पड़ता है कि हान अपनी ही वाइफ के फ्यूनरल में आ रहा है। तो इसी वजह से वो पूरी तैयारी के साथ गेट पर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वहाँ पर हान और उसकी सिस्टर मुक आते हैं तब तक किम ने अपने हाथ में एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठा लिया था। किम नहीं चाहता था कि उसके सिस्टर के फ्यूनरल में वो बंदा आए जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो हान को जाने के लिए कहता है। हान के न जाने पर वो गुस्सा करने लगता है और जिस कार से हान आया था उस कार की अच्छी वाली बैंड बजा देता है। जब उसे हान रोकता है तब किम उसका गला पकड़ लेता है। तुम एक कार के लिए इतना परेशान हो रहे हो? सोचो, फिर वो मेरी सिस्टर थी जिसे तुमने मार दिया। जिस पर हान का यही कहना था, मैंने वीना को नहीं मारा। उन दोनों की झगड़े की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। इस बार तो हान की बेल रद्द की जाती है, तो वहीं पर साई आकर के किम की हेल्प करता है और उसे जेल से बाहर निकलवा देता है। यहाँ पर किम को दिखाया जाता है जब मुक को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो बस इतना चाहता था कि मुक अपने भाई हान की हेल्प ना करे क्योंकि उसे लग रहा था कि हान ने उसके सिस्टर को मारा है और मुक इनोसेंट है। लेकिन वो चाहता था कि मुक हान के रिलेटेड जा करके कोर्ट में गवाही ना दे और वो उसे न बचाए, वो किम के साइड पर रहे। मुक किम की सिचुएशन को समझ रही थी, साथ ही वो अपने भाई की भी सिचुएशन को समझ रही थी कि उसे फंसाया जा रहा है। इसी वजह से वो किम को समझाती है, लेकिन किम समझने की मूड में नहीं था। वो मुक से प्यार करता था, मुक को एक मौका देना चाह रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि हान की वजह से वो मुक को मौका नहीं दे पाएगा। कोर्ट में हान के रिलेटेड सुनवाई जल्द ही होने वाली थी और किम काम में लगा हुआ था कि वो अपनी बहन के मर्डरर को सज़ा दिलवा सके। कोर्ट की डेट आ जाती है। हान का केस जो लॉयर लड़ रहा था उसका नाम बेंजीरत है। बेंजीरत जानबूझ करके इस तरीके से सीन क्रिएट करता है जिसकी वजह से किम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और भरे कोर्ट में बेंजीरत के ऊपर हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से बेंजीरत को अच्छा मौका मिल जाता है और वो यही चाहता भी था ताकि कोर्ट का टाइम थोड़ा सा आगे हो सके। और होता भी ऐसे है, कोर्ट की डेट आगे हो जाती है। जब बेंजीरत बाहर आता है तब मीडिया वालों के सामने वो किम की काफ़ी इंसल्ट करता है कि जो बंदा भरे कोर्ट में उसके ऊपर हाथ उठा सकता है, भला वो झूठ नहीं बोल सकता है। वो मेरे क्लाइंट पर सरासर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने अपनी वाइफ को मारा। भला कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे मार सकता है? गरम लोहे पर हथौड़ा मारने का काम तारा करती है। मुक जो कि यही कहती है किम से कि वो हमेशा उसी के साइड पर है, तो यहाँ पर तारा इसी बात को गलत तरीके से प्रूव करती है कि सिर्फ मुक कहने को कहती है कि वो किम के साइड पर है, जबकि एक्चुअल में वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है। और ये सारी बातें सुनने के बाद किम के दिल में मुक के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ रही थी। बेंजीरत मुक से मिलता है और कहता है कि अगर उसे अपने भाई को इस छोटे केस से बाहर निकालना है तो उसे वो सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी जो कि उसने सुनी थी, तो उसे सबूत के तौर पर ये कहना पड़ेगा कि उसने देखा है। कोर्ट की डेट आ चुकी थी एंड यहाँ पर मुक की गवाही देने की वजह से हान के ऊपर जितने भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे सब बेबुनियाद हो जाते हैं और हान का लॉयर इस केस को जीत जाता है। मुक अपने भाई को वापस तो पा लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो किम से दूर हो जाती है। हान जेल से बाहर निकलता है और इसका सेलिब्रेशन करने के लिए वो क्लब में जाता है। साथ ही वो बेंजीरत से बात करता है और ये भी कहता है कि बहुत जल्द वो उसका प्रॉफिट उसे दे देगा। किम को हान के बारे में मालूम पड़ा कि किस क्लब में वो उसे मिलेगा, फिर तो जा करके वो उसकी अच्छी धुलाई करता है, जिस पर हान गार्ड से कहता है किम की अच्छी वाली पिटाई करने के लिए कि दोबारा वो याद रखे कि वो किस पर हाथ उठा रहा है। आगे किम को दिखाया जाता है जिसकी मलहम पट्टी की जा रही होती है। तब उसका फ्रेंड साई आता है
और उसे समझाता है, मैंने कई बार तुम्हें मना किया था हान के पास न जाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हान का केस मजबूत है और तुम्हारा काफ़ी कमज़ोर है। अगर इस तरीके से बार बार तुम दोनों के बीच में फाइटिंग चलती रहेगी तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम ना फंस जाओ। और पुलिस की तरफ से किम को वार्निंग भी मिल जाती है कि वो हान से दूर रहे। मुक किम से बात करना चाह रही थी, इसी वजह से उसे कॉल पे कॉल करती है, उससे मैसेजेस भी करती है, लेकिन किम उसके किसी भी कॉल या मैसेजेस का आंसर रिप्लाई नहीं करता है। साई किम से कहता है, आई थिंक मुक तुम्हें कॉल कर रही है, तुम्हें कॉल रिसीव करना चाहिए। देखो किम, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं बस तुम्हें सजेशन कर सकता हूँ कि इन सब में मुक की कोई गलती नहीं है। हान की वजह से तुम दोनों अपना रिलेशनशिप ना ख़राब करो। लेकिन वहीं पर किम का कहना था, नेटवर्क का इशू है, दोबारा कॉल करके बात कर लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मुक के रिलेटेड न्यूज़ वायरल हो जाती है कि किम उससे इंगेजमेंट तोड़ रहा है, इस वजह से क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है और साथ ही उन दोनों ने प्राइवेट टाइम को स्पेंड किया था। उन सब की वीडियोस और फोटोज़ भी वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से मुक की काफ़ी इंसल्ट हो रही थी। तारा को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन फिर भी वो मुक से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो उसके जले पे नमक छिड़कना चाह रही थी। एंड यहाँ पर वो मुक से कहती है, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है। सच बताऊँ मुक, अगर मेरे फियांसे ने ऐसा किया होता तो मैं तो मर ही जाती, लेकिन मुझे काफ़ी हैरत हो रही है ये देख करके कि तुम तो जिंदा हो। साई किम पर भड़का हुआ था क्योंकि मुक के साथ जो कुछ भी हुआ था तो साई उसके खिलाफ था। उसका यही कहना था कि किम ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, वो अच्छी लड़की है, लेकिन उसके भाई के रिवेंज के चक्कर में वो मुक की लाइफ को इस तरीके से बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया पर उन लोगों की वीडियो वायरल हो रही है और जो भी देखता है वो बैड कमेंट करता है, जिस पर किम का कहना था, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। मुक जब किम से मिलने के लिए आती है और किम से कहती है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्या सिर्फ रिवेंज लेने के लिए? अब वो सेटिस्फाई है जब उसने दुनिया के सामने उसका तमाशा बना दिया, वो कहीं की नहीं रह गई। जिस पर किम कहता है, मैं भी कुछ एक्सपेक्टेशन तुमसे करता था कि तुम मेरे साइड पर हो, तुम हमेशा यही कहा करती थी ना, लेकिन एंडिंग में तुम तो अपने उस मर्डरर भाई की तरफ चली गई, जबकि गवाही देने से मैंने मना किया था। मुक चिल्लाकर कहती है, वो मेरा भाई था। किम चिल्लाकर कहता, मैं तुम्हारा फियांसे था। दोनों ही के बीच की आर्गुमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और बात यहाँ तक कि आ जाती है कि दोनों अपनी इंगेजमेंट तोड़ देते हैं। हान को जब मुक के बारे में मालूम पड़ा कि उसके और किम की इंगेजमेंट टूट गई है, तब वो मुक से कहता है कि उसने अच्छा डिसीज़न लिया और साथ ही उसे क्लब में फ़न करने के लिए बुलाता है कि अगर वो क्लब में आएगी तो उसका माइंड थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहेगा और उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मुक नहीं जाती। हान ने उसी क्लब में किम और तारा को एक साथ देख लिया था और इसके बारे में उसने मुक को भी बता दिया कि किम की लाइफ में प्रीटी गर्ल्स का आना जाना लगा है, मुक को अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तारा किम से कहती है उसके डैड ने मुक और उसकी न्यूज़ के बारे में देखा, जिस पर किम कहता है, तो तुम्हारे डैड का क्या रिएक्शन था? तारा कहती है, वही रिएक्शन था जो मेरा था। तारा किम से कहती है कि उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई अच्छा वाला डिसीजन लिया है। भला कोई अपनी बहन के मर्डरर की सिस्टर से प्यार करता है? तुमने बहुत अच्छा काम किया। साथ ये भी कहती है कि इस बार तुम्हें अपने हाथ से मैं निकलने नहीं दूंगी। जब किम पूछता है कि तुमने क्या कहा, तारा कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और जाने से पहले किम के चीक पर किस भी करती है। नेक्स्ट डे हान जब क्लब से घर वापस आता है तब उसके गेट पर लॉक लगा हुआ था। सिक्योरिटी को बोल करके गेट ओपन करने के लिए कहता है। सिक्योरिटी मना कर देता है कि आज से ये गेट उसके लिए नहीं खुलेंगे और उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ किम ने किया है। तब किम की क्लास लेने के लिए वो उसके ऑफिस में पहुँचता है। किम उसे बताता है कि जिस घर में वो रह रहा था वो वीना की असेट्स है। अब वीना उसकी सिस्टर थी तो वो सारी असेट्स वापस ले इसी वजह से हान अब उस घर में नहीं रह सकता है। हान अपने इस केस के मैटर में बेंजरत से भी बात करता है, लेकिन बेंजरत भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है। इसी वजह से हान मुक के पास कॉल करता है और किम से बात करने के लिए कहता है कि वो जा करके उस साइको बंदे को समझाए कि वो ऐसी घटिया हरकत ना करे। साथ ही वो मुक को ये भी बताता है कि वीना की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी उस पर भी किम ने अपना कब्जा जमा लिया है। वो किम से मिलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अपने भाई हान की वजह से बड़ी हिम्मत बना करके वो किम का सामना करती है और किम से बात करती है। बजाय सिचुएशन सुधरने के और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पर किम मुक को धमकी भी दे देता है कि अगले 2 हफ्तों में अगर उसने घर नहीं खाली किया तो किम को अच्छी तरीके से आता है। वो लॉयर से बात कर चुका है, लॉयर्स और सारे लोग आ करके उसे घर से ज़बरदस्ती बाहर निकाल ही देंगे। मुक जब घर वापस आती है तब अपने भाई हान पर गुस्सा कर रही थी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वीना के नाम पर ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। हान बताता है कि पास्ट में उसे पैसों की ज़रूरत थी और वीना ने ये कंडीशन रखी थी, इसी वजह से उसे कंडीशन माननी पड़ी। और बात रही पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो सारे पेपर्स अभी तक मेरे पास हैं क्योंकि वीना ने उसे घर में ही रखा था। हान पेपर्स लेने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो वीना के साथ रहता था, लेकिन वीना के मरने के बाद हान को अलाउ नहीं किया जाता था। वो चोरी छुपे जाता है पेपर्स लेने के लिए,
लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिलते क्योंकि किम के पास ड्रॉ की चाबी रहती है। हान को पेपर नहीं मिलते, लेकिन किम की तरफ से बहुत बुरी तरीके से मार ज़रूर खाने मिलती है। आगे हान जब हॉस्पिटल में जाता है तब अपने बारे में वो मुक को बताता है कि किस तरीके से किम ने उसे मारा है। हान की मलहम पट्टी जब हो जाती है तब वो काउंटर पर बिल पे करने के लिए आता है। मालूम पड़ता है कि बिल ऑलरेडी किसी ने पे कर दिया है। हान को यहाँ पर लगता है कि बिल किम ने पे किया है, तो वो उसके पैसे नहीं लेना चाह रहा था। इसी वजह से वो अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और काउंटर पर रख देता है। साथ ये भी कहता है कि जिसने भी उसका बिल पे किया है उसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि वो उस बंदे का पैसा नहीं लेना चाह रहा है। किम अपने कुछ बंदों को मुक के पास भेजता है ये बताने के लिए कि घर खाली करते वक्त वो कोई भी सामान घर से नहीं ले जा सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें वीना के ही असेट्स में आती है। वो गुस्से में किम के दिए हुए सारी चीज़ें, उसकी इंगेजमेंट रिंग भी उतार कर उसे वापस देती है। किम लेने से मना करता है। मुक कहती है तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, तुम्हें वापस कर रही हूँ। किम कहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें इसे जलाना है, फेंकना है, जो कुछ भी करना है कर डालो, बस इसे मेरे घर से लेकर के जाओ। मुक नहीं लेकर जाती है, वो जा रही थी। किम उसका फेस पकड़ लेता है टाइटली, जिस पर मुक कहती है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो किम। किम कहता है बस इतने पे ही तुम्हें दर्द हो रहा है, तो सोचो मेरी बहन का क्या हाल हुआ होगा जब हान ने उसे जान से मारा। मुक कहती है मेरे भाई ने नहीं मारा है। तब किम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुक को घसीटते हुए साइड पर लेकर जाता है और उसका गला दबाने लगता है। मुक के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर सर्वेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से किम मुक के ऊपर से हटता है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। जिस मुक से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, आज वो उसी का ही दुश्मन बन बैठा है। किम मुक से कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी एंडिंग कुछ इस तरीके से रहेगी। वो किम जो कि कुछ टाइम पहले मुक को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका बिहेवियर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। वो मुक के पास आता है और उसके आंसुओं को क्लीन करते हुए उसे किस करता है। साथ ही ये भी कहता है क्या मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर मुक आंसर यस में रिप्लाई करती है। तब किम कहता है फिर इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी में परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा कि तुम्हें खुद से ही नफरत होने लगेगी कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। मुक को बुरा लगता है कि वो किम के बारे में क्या सोचती है और क्या चाहती है, और किम उसके बारे में किस तरीके से सोच रहा है। एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो किम को थप्पड़ मारती है और कहती है कि सच में मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आइंदा शायद ही तुम मेरे मुँह से कभी सुन पाओगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमेशा बस तुमसे नफरत ही करती रहूँगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। अब किम ने मुक को इतना ज़्यादा परेशान किया था, इसी वजह से वो खुद भी डिप्रेशन में था और तारा के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है, और तारा एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी किम के साथ फ्लर्ट करने का। तारा किम से पूछती है कि क्या वो अकेला है, जिस पर किम का कहना था मैं भला अकेले कैसे हो सकता हूँ। तारा कहती है वो कैसे, क्योंकि तुम्हारी फियांसे तो अब नहीं रही। जिस पर किम कहता है फ्रेंड हो ना तुम मेरी, तो भला मैं यहाँ पर अकेले थोड़ी हूँ, तुम्हारे साथ ही ड्रिंक कर रहा हूँ ना। तारा बातों ही बातों में किम को इतना ज़्यादा ड्रिंक पिला देती है अपने हाथों से कि उसके बाद किम अपने होश खो बैठता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, इतने नशे में डूब चुका था कि वो तो सही से चल नहीं पा रहा था। तब तारा उसकी हेल्प करती है और उसे घर लाती है, लेकिन घर लाने के बाद तारा की नीयत बदल जाती है। वो किम को अपना बनाना चाह रही थी, इसी वजह से मॉर्निंग में कुछ इस टाइप का सीन दिखाया जाता है। आगे जब इसके बारे में तारा के डैड को मालूम पड़ता है तब वो तारा पर गुस्सा कर रहे थे। साथ ही वो कहते हैं कि वो किम से अकेले में बात करना चाह रहे हैं। तारा के जाने के बाद उसके डैड किम से बात करते हैं और किम और उनकी बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ इस वजह से वो किम से अपनी बेटी तारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहते हैं, और इसके लिए उन्होंने किम को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों की मोहलत दी थी कि 12 घंटों में तुम्हें अपना आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ही कुछ एक्शन लूँगा। किम याद करने की कोशिश करता है कि नाइट में हुआ क्या था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही नशे में था, इसी वजह से कुछ भी याद नहीं था उसे। तब वो तारा से पूछता है कि नाइट में उन दोनों के बीच में हुआ क्या। तारा किम से कहती है क्या उसे बताने की ज़रूरत है, उसके फेस पे जिस तरीके से ग्लो आ रहा है किम को समझ जाना चाहिए। किम फिर भी तारा से पूछता है, जिस पर तारा कहती है कि कल रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया है। मुक से मिलने के लिए उसके घर पर उसका बॉस रोप आता है, जहाँ पर मुक काम करती है। रोप बॉस कम और मुक का फ्रेंड ज़्यादा है। दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से है और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। रोप की ऑलरेडी 3 शादियाँ हो चुकी है और डिवोर्स भी हो गया है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी रोप की लाइफ अब सिंगल तरीके ही है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में। रोप नाइट में मुक को गुड बाय बोल करके वहाँ से जब जा रहा था तब किम का फ्रेंड साई उसे देख लेता है। साई के पूछने पर मुक उसे बताती है कि वो उसका बॉस रोप है और उसका फ्रेंड भी है, जिस पर साई आगे की हिस्ट्री बता देता है
कि रॉब की ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी थी और डिवोर्स भी हो गया है, 2 बच्चे भी हैं और अभी तक वो अपनी लाइफ को सिंगल तरीके से जी रहा है। मुक उससे आने का रीज़न पूछती है। साई कहता है कि किम उससे बात करना चाह रहा है, बस इसी वजह से वो मुक को रिसीव करने के लिए आया है। मुक उसके साथ जाती है किम से मिलने के लिए। किम से पूछती है कि बताओ अब क्या बाकी रह गया है जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। किम उसे बेडरूम दिखाता है और बेडरूम की सारी चीज़ों के बारे में बताते हुए कहता है कि किसी टाइम में ये हमारा ड्रीम बेडरूम था कि फ्यूचर में हम यहाँ पर अपनी लाइफ को किस तरीके से जिएंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तुम मुझे इस तरीके से धोखा दोगी। वो कहती है किम मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है। जिस पर किम कहता है सच में तुमने धोखा नहीं दिया बल्कि साबित किया है कि किस तरीके से धोखा दिया जाता है। वो किम से कहती है कि अगर साई मुझे रिसीव करने के लिए नहीं गया होता तो शायद मैं यहाँ पर कभी नहीं आती तुम्हारे बुलाने पर, लेकिन अब तुमने बुला ही लिया है तो बताओ क्या बात है। किम कहता है मैं तो बस यहाँ पर लास्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और उसके बाद फिर हमारी लाइफ में क्या होगा इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम कुछ डिफरेंट तरीके से मिलना चाहिए ना। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि ये जो हमारा ड्रीम हाउस था अब मैं इसे सेल करने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है, और ये भी बता दूँ मैं अब तारा से इंगेजमेंट करने वाला हूँ। मुक रोते हुए किम से कहती है क्या इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर किम उसे टाइटली पकड़ता है और उसके साथ फोर्सफुली किस करता है कि लास्ट मीटिंग डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए ना। मुक किम को दूर करती है और उससे कहती है कि अब वो उसकी फियांसे नहीं रही, इसी वजह से मुक पर किम का कोई अधिकार नहीं है। मुक जब अपने भाई हान को कॉल करती है तब हान उसका कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो किसी के साथ सोया हुआ था, जिसकी वजह से हान कहाँ पर है इसके बारे में जब मुक को मालूम पड़ता है तब वो अपने भाई के पास जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई की सच्चाई अपनी आंखों से देखती है कि उसकी तो ऑलरेडी एक मिस्ट्रेस है। यह दाव जिसके लाइफ में कोई नहीं है, वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रही है। वो मुक से कहती है कि वो उसे मिस्ट्रेस ना बोले, मिस्ट्रेस उसे अजीब लग रहा है, वो हान की क्लोज फ्रेंड उसे बोल सकती है। मुक को अपने भाई हान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे हिट भी करती है कि वो इस तरीके की घटिया हरकत कैसे कर सकता है, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से उसने वीना को मारा है। हान मुक को शांत करवाता है और उससे कहता है कि उसने वीना को नहीं मारा है, इस बारे में मुक को भी मालूम है। मुक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुक जब बाहर जाती है तब कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग मुक को ज़बरदस्ती पकड़कर एक सुनसान वाले एरिया में लेकर के जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सही टाइम पर किम की एंट्री हो जाती है जो कि मुक को फॉलो कर रहा था और उन गुंडों की अच्छी वाली धुलाई करता है और उसके बाद मुक को सेफली वापस घर पर लेकर आ जाता है। मुक बेहोश थी, किम उसे देखे जा रहा था। मुक जब होश में आती है किम मुक से कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से प्योर है, उन लोगों ने तो उसे टच भी नहीं किया है और ये प्योर कब तक रहेगा इसकी गारंटी किम भी नहीं दे सकता है। मुक काफ़ी हैरान नज़रों से किम को देखती है और उससे कहती है अगर तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो तो मुझे बचाया क्यों। किम मुक से कहता है इस वजह से क्योंकि तुम मेरा टारगेट हो, मैं तुमसे रिवेंज ले सकता हूँ, तुम्हारा शिकार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। कहकर वो मुक के कपड़े ज़बरदस्ती निकालने लगता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हैं, इन्हें चेंज करो। मुक अपने आप को जैसा तैसा किम से दूर करती है और कहती है कि वो खुद चेंज कर लेगी। मुक अपने भाई हान से दाव के बारे में पूछती है कि वीना के होते हुए उसने दाव के साथ अफेयर क्यों किया। हान का कहना था क्योंकि वीना अपनी लाइफ में खुश थी, उसकी लाइफ में भी तो कोई दूसरा मैन था, तो अगर मैंने दाव के साथ रिलेशनशिप रखा तो इसमें बुराई क्या है। और साथ ही ये भी कहता है कि अब से दाव भी उनके साथ रहेगी। दाव जब उसके घर जा रही होती है तब वो किम को सामने खड़ी हुई देख लेती है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। साई किम के पास कॉल करता है और उसे मुक के बारे में बताता है कि कल रात से मुक का कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही वो घर पर आई है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है, तुम्हें ढूंढना चाहिए। तो वहीं पर किम अपने फ्रेंड साई के सामने इस तरीके से रिएक्ट करता है मानो उसे मुक की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हान भी मुक को ढूंढ करके परेशान हो चुका था। अब वो किम के पास आता है कि कहीं किम ने ही तो उसकी बहन को नहीं किडनैप कर लिया है रिवेंज के चक्कर में, तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। किम उसे कॉलर छोड़ने की वार्निंग देता है। हान नहीं मानता है, दोनों के बीच फाइटिंग भी होती है। तारा आती है और वो हान को दूर करती है, ये भी बताती है कि अब उसकी सिस्टर किम की फियांसे नहीं रही, तो इसी वजह से मुक के बारे में वो किम से ना पूछे और वैसे भी उन दोनों के पास टाइम नहीं है ये जानने के लिए कि वो कहाँ पर गई है, क्योंकि उन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है और वो दोनों उसी में ही बिजी हैं। मुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो मेडिसिन लेती है और उसके बाद रेस्ट करने के लिए जाती है। डोरबेल बजती है, सामने दाओ थी। दाओ ने ही मुक को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोला था क्योंकि मुक काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी और दाओ ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे कुछ टाइम अकेले रहना चाहिए। दाओ दिल की बुरी नहीं है, बस उसके हालात बुरे थे जिसकी वजह से वो एक मिस्ट्रेस वाली लाइफ जी रही थी। दाओ का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसे एक गार्जियन की ज़रूरत थी और हान उसका गार्जियन बना था और इसके बदले में दाओ
हान की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी। दाऊ वहाँ से जाने से पहले मुक से कहती है कि अब भी वो अपने एक्स फियांसे से प्यार करती है, जिस पर मुक कहती है कि वो उससे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती है। दाऊ कहती है, मैं आंखों को पढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, तुम्हारी आंखें तुम्हारी ज़बान का साथ नहीं दे रही है, दोनों ही कुछ अलग ही बोल रही हैं, मुझे कुछ और लग रहा है, तुम कुछ और बोल रही हो। वैसे देखते हैं अब कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा भाई हान आता है या फिर तुम्हारा फियांसे किम आता है। इधर अननोन नंबर से किम के पास मैसेज आता है जिसमें मुक जिस जगह पर है वहाँ का लोकेशन था। साई जब मुक की जगह पर जाता है तब मुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से साई फटाफट मुक को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और इसके बारे में किम को बताता है कि मुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट तो कर दिया है लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा, जिस पर किम मना कर देता है। साई एक काम क्यों नहीं करते हो, मुक के बॉस को बुला दो, वो रात भर उसका ख्याल रखेगा, आफ्टर ऑल उसका न्यू वाला बॉयफ्रेंड जो है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर रोब आ चुका था। मुक उससे पूछती है कि उसे उसके बारे में कैसे मालूम पड़ा। रोब बताता है कि साई ने कॉल किया था और उसी ने ही तुम्हारे बारे में बताया, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, इसी वजह से मैं आ गया हूँ। और रोब मुक के बारे में उसके भाई हान को भी बता देता है। हान जब अपनी सिस्टर को विजिट करने के लिए आता है तब साथ में दाऊ को भी लेकर आया हुआ था। दाऊ बताती है कि कोई हैंडसम मैन आया हुआ है जो कि मुक से मिलना चाह रहा है। तभी किम की एंट्री हो जाती है। हान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर किम कहता है, मैं तो बस मुक को विजिट करने के लिए आया हूँ, ये देखने के लिए कि कम से कम वो जिंदा तो है ना। हान उसे अपनी सिस्टर से दूर रहने के लिए कहता है कि अब मुक उसकी फियांसे नहीं रह गई, जिस पर किम कहता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है कि फियांसे नहीं रही तो इसका मतलब क्या मैं विजिट करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। वैसे तुम्हारे पास भी तो एक वाइफ थी ना, वाइफ के होते हुए भी तो तुमने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े ना, तुमने भी तो अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया ना। हान किम के मुंह पर डोर बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे इम्पोर्टेंट कॉल आता है और उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो दाऊ को स्ट्रिक्टली वार्न कर देता है कि वो किम को मुक से मिलने ना दे। उसके जाने के बाद दाऊ किम को मुक से मिलने के लिए परमिशन दे देती है। दाऊ उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाह रही थी ताकि वो दोनों आपस में बातें कर सके। दाऊ जाने से पहले कहती है, अपने लाइफ में दो ऐसे लवर्स को देख रही हूँ जो कि एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा है। दाऊ के जाने के बाद मुक किम से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। किम कहता है, बस ये देखने के लिए कि तुम कितनी ज़्यादा तड़प रही हो, तुम्हें तड़पता हुआ जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। आफ्टर ऑल तुमसे नफ़रत ही इतना ज़्यादा करता हूँ। मुक गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। किम कहता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर बताना भूल गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और यहाँ पर वो बताता है कि उसकी और तारा की इंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है और साथ ही उसके सामने कार्ड भी देता है कि मेरे इंगेजमेंट पार्टी में तुम ज़रूर आना, मतलब तुम अपनी आंखों से देखना कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में तुम्हें छोड़ करके। मुक रोते हुए दाऊ को बुलाती है और किम को अपनी नज़रों से दूर होने के लिए कहती है। दाऊ किम को बाहर लेकर आती है और उससे पूछती है कि अब भी मुक को प्यार करता है। किम के मना करने पर दाऊ से कहती है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। किम से बातें करने के बाद दाऊ को मालूम पड़ा कि उसने अभी तक दाऊ के नंबर को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि दाऊ ने ही मुक के बारे में किम को मैसेज करके बताया था कि वो कहाँ पर है। दाऊ किम से ये भी कहती है कि उसे उसका नंबर डिलीट करना चाहिए, नहीं तो वो जिस लड़की से इंगेजमेंट करने वाला है कहीं वो उसे गलत ना समझ ले। किम बस उससे इतना ही पूछता है कि वो हान से ब्रेकअप कब कर रही है, जिस पर दाऊ कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है। अब तारा और किम की जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है, तो इसी वजह से तारा मुक को जेलसी फील करवाने के लिए अपनी इंगेजमेंट की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी मुक की कंपनी को सौंपती है और उसमें वो हाईलाइट करती है मुक को। लेकिन जब तारा को रूप के थ्रू मालूम पड़ता है कि मुक कुछ दिनों के लिए ऑफ ले रही है ताकि वो इंगेजमेंट को अटेंड न कर सके, तो तारा वहीं पर रोब से कहती है कि उसने डेकोरेशन का काम अब जबकि रोब की कंपनी वालों को सौंपा है तो वो चाहती है कि उसकी इंगेजमेंट में मुक रहे, वो कहीं पर भी हो, उसे इंगेजमेंट डे पर वो लोग उसके पास लेकर आए। दाऊ किम को कॉल करके बताती है कि मुक अपना पूरा सामान ले करके उसके अपार्टमेंट से कहीं चली गई है। किम पूछता है कि वो कहाँ जा सकती है। दाऊ का कहना था, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर अपसेट होने के बाद कहाँ जा सकता है। मुक उस प्लेस पर आई थी जहाँ पर किम और उसका पास्ट काफ़ी अच्छा था, तो उसे ढूंढते हुए किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मुक से कहता है, क्या तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आऊँगा। मुक का कहना था, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हो कि पीछे पलट कर भी देखना नहीं चाहोगे ना। जिस पर किम कहता है, हालात तुमने ऐसे क्रिएट किए कि मुझे पीछे देखने में नफरत होती है। अब वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें समझा दूँ, तुम मुझसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर भागने ही नहीं दूंगा। मुझको जब मालूम पड़ा
कि रोब उसकी जगह किसी नए एम्प्लॉय को रखने वाला है, तब वो रोब से बात करने के लिए जाती है। रोब उसे बताता है इस वजह से क्योंकि वो मुक को प्रमोशन दे रहा है और वो उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना रहा है। किम कई बार मुक और रोब को एक साथ देख लेता है। इसी वजह से जब मुक अकेले में थी तब उसके पास आता है उससे मिलने के लिए और उसे वार्निंग दे रहा था कि वो रोब से दूर रहे क्योंकि रोब अच्छा लड़का नहीं, ऑलरेडी जिसकी 3 वाइफ रह चुकी हैं और वो भी डिवोर्स हो चुका है उसका और 2 बच्चे भी हैं, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में ना रहे। तो वहीं पर मुक किम से कहती है कि वो दोनों किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस एम्प्लॉय और बॉस के रिलेशनशिप में है। इस पर किम कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है रोब इतनी आसानी से तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन दे रहा है, तो इसके पीछे क्या कोई राज नहीं होगा? 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? जिस पर मुक को काफ़ी बुरा लगता है और वो किम को थप्पड़ दे देती है। तो बदले में किम भी गुस्से में मुक को थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से मुक नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। किम को बहुत बुरा लगता है कि उसने पहली बार मुक के ऊपर हाथ उठाया। मुक रोते हुए किम से कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। तो वहीं पर किम कहता है लेकिन ये शक्ल तुम्हें बार बार देखनी पड़ेगी तब तक जब तक कि मैं चाहता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। मुक जो अपने आंखों से नहीं देखना चाह रही थी, तारा के फोर्स करने की वजह से उसे देखना पड़ता है कि किस तरीके से किम ने तारा के साथ इंगेजमेंट कर ली है। इसके बारे में जब दाओ को मालूम पड़ता है तब वो तारा से मिलती है और तारा को ये कहती है कि भले ही किम ने उसके साथ इंगेजमेंट कर ली है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मुक बसी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुक से प्यार करता है। तारा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से तारा और दाओ के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग वहाँ पर थे जो इनकी फाइटिंग को स्टॉप करवाते हैं। तारा जब घर वापस आती है तो मुक को लेकर के किम और तारा के बीच में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। तारा बताती है कि दाऊ ने उसे बताया कि आज भी वो मुक के लिए फीलिंग्स रखता है और प्यार करता है। किम दाऊ के पास जाता है उससे बात करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और दाऊ से कहता है कि उसने इन सब के बारे में तारा को क्यों बताया, जिस पर दाऊ का कहना था मैंने वही बताया जो सच है। सच में तुम मुक को लाइक करते हो, तुमने इंगेजमेंट तारा से क्यों की ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम प्यार आज भी मुक से ही करते हो। किम नशे में था और वो बता देता है कि तारा से इंगेजमेंट की उसकी क्या मजबूरी रही। वो इतना ज़्यादा नशे में था कि घर खुद चल करके नहीं आ सकता था। इसी वजह से दाऊ उसे उसके घर पर ड्रॉप करती है। तारा अपने डैड से मिलती है और रोते हुए उन्हें बताती है कि किम ने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इंगेजमेंट की है, आज भी वो प्यार मुक से करता है, लेकिन वो किम को वापस खोना नहीं चाहती है। वो अपने डैड से हेल्प करने के लिए कहती है जिस पर उसके डैड मान जाते हैं। नेक्स्ट डे तारा के डैड किम को अपने घर पर बुलाते हैं। तारा के डैड एक जनरल है तो इसी वजह से वो अपना जनरल की पोजीशन की बार बार धमकी किम को देते हैं और यहाँ पर उसे वार्निंग देते हैं कि वो अपनी बेटी तारा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो किम को चाहती है तो किम उसे मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस भी कर दिए हैं उन्होंने। और साथ ही यहाँ पर बोलते हैं कि उसकी वजह से उनकी बेटी तारा हर्ट हुई है तो वो उसे सॉरी भी बोले। किम फ़ोन पर सॉरी बोलता है और घर वापस आने के बाद वो तारा के लिए फ्लावर्स भी लेकर आता है, जहाँ पर तारा मान जाती है। तारा अपनी प्री वेडिंग की शूटिंग के लिए बाहर जाती है, वो भी जानबूझकर के मुक को लेकर के, ताकि वो उसे जेलसी फील करा सके। तारा नाइट में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। किम उसे बेड पर सुला देता है और उसके बाद वो वहाँ से सीधा चला जाता है मुक के पास। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और दोनों एक साथ फिर से हो जाते हैं, जहाँ पर किम मुक के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है जब वो दोनों प्राइवेट टाइम को स्पेंड कर रहे थे और उसके बाद वो सारी फ़ोटोज़ किसी के पास सेंड कर देता है। किसी तरीके से तारा को किम और मुक के बारे में मालूम पड़ जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो मुक को मारती है, किम मुक को सपोर्ट करता है। तारा उसे धमकी देती है कि वो अपने डैड को इन दोनों के बारे में बताएगी और घर वापस आने के बाद वो अपने डैड को सब कुछ बताती है कि किम और मुक आज भी एक हैं। इसके अलावा वो अपने डैड से ये भी कहती है कि अगर किम उसे नहीं मिला तो वो अपनी जान खुद से ले लेगी। किम ने वो सारे फोटोज़ हान के पास सेंड किए थे। हान जब किम और मुक को एक साथ देखता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो घर आता है दाऊ से ये पूछने के लिए कि मुक कहाँ पर गई, क्योंकि दाऊ की ही सपोर्ट की वजह से किम और मुक के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी। और हान को जब मालूम पड़ा कि ये सब कुछ दाऊ ने किया है तब वो दाऊ को हर्ट भी करता है। दाऊ गुस्से में घर छोड़ करके चली जाती है। किम और मुक फन करने के लिए एक आइलैंड पर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आते हैं तब हान किम के बारे में मुक को बताता है और वो सारी फ़ोटोज़ भी दिखाता है जो कि किम और मुक ने प्राइवेट टाइम को स्पेंड किया था। तो इसी वजह से अब यहाँ पर मुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है
क्योंकि हान ने मुक के माइंड में एक बार फिर से गलत भर दिया कि किम ने सिर्फ रिवेंज लेने के लिए उससे ये सब किया है। तो वहीं पर किम मुक को समझाना चाह रहा था, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन मुक इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से अपने भाई के साथ चली आती है। अब हान मुक से कहता है कि वो दोबारा किम की बातों में ना आए, क्योंकि हर बार सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के चक्कर में वो उसे हर्ट करते रहेगा और इसी तरीके से वो बेवकूफ़ बन करके बार बार हर्ट होती रहेगी। तारा के डैड ने तारा की खुशी के लिए किम को एक बार फिर से वार्निंग देने का डिसाइड किया था, लेकिन इस बार उनकी वार्निंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो किम को हर्ट करने के लिए भी कहते हैं। उसे इस तरीके से बांध कर रखा हुआ था और उसे समझाया जा रहा था कि अगर फ्यूचर में उसने तारा को परेशान करने की कोशिश की या उसने मुक के साथ रिलेशनशिप बनाया तो इसके बदले में किम को इसी तरीके से बांध कर उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाएगी। किम काफ़ी स्ट्रेस में था, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। दाओ जब किम को देखती है, उसकी कंडीशन ख़राब उसे लगती है, तो वो उसे अपने घर पर लेकर आती है। किम मुक से बात करके सब कुछ क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन हान बीच में आ जाता है जो किम और मुक की बात नहीं होने देता है। इसी वजह से दाओ की हेल्प से किम एक बार फिर से मुक को रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन इस बार भी मुक किम को इग्नोर करती है और उससे बात नहीं करती है और वहाँ पर रोब को बुलाती है और उसके साथ वापस घर चली जाती है। किम तारा के डैड से मिलने के लिए आता है और बिना नॉक किए ही उनके रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो तारा के डैड की वीकनेस को देखता है कि इतने स्ट्रिक्ट जनरल होने के बावजूद उनका ये कैरेक्टर है। दुनिया के सामने वो कितने शरीफ बनते हैं, जबकि अकेले में किसी डेवल से कम नहीं है। तारा ने अपने डैड की ये पर्सनैलिटी को कभी नहीं देखा था। वो तो अपने डैड को बहुत ही इनोसेंट मानती थी और इसी बात का फ़ायदा अब किम उठाने वाला था। किम अब हर रोज़ मुक से मिलने के लिए जाया करता था और जब इसके बारे में तारा अपने डैड से कंप्लेन करती थी तब तारा के डैड किम की क्लास नहीं ले पाते थे, क्योंकि किम बातों ही बातों में उनके रूम में उसने जो कुछ भी देखा था इसके बारे में वो धमकी देता है कि वो तारा को बता देगा। इसी वजह से तारा के डैड का मुंह बंद हो जाता था कि मुक के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। इसमें वो दाओ की हेल्प लेता है। दाओ किसी तरीके से मुक को एयरपोर्ट भेज चुकी थी। साथ ही वो किम से ये भी कहती है कि कुछ लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एटलीस्ट किम उसे तो देख ले। किम जब ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है तब उसमें तारा और मुक की फाइटिंग चल रही होती है, क्योंकि तारा को पता चल गया था मुक के बारे में, तो इसी वजह से एयरपोर्ट पे उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइटिंग कर रही थी। तारा अपने डैड के पास कॉल करती है और किम की क्लास लेने के लिए कहती है, तो वहीं पर उसके डैड तो किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और तारा को झूठ बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। वापस आने के बाद वो किम को समझाएंगे कि मुक के साथ किसी ऐसे प्लेस पर जाना चाह रहा था जहां पर वो दोनों शांति से कुछ पल गुजार सके। एंड यहाँ पर किम मुक से बताता है कि वो बहुत जल्द तारा के साथ अपनी इंगेजमेंट को भी तोड़ने वाला है। वो उसके डैड से बात करेगा, चाहे अब जो भी कुछ हो जाए लाइफ में, अब वो मुक के साथ गलत नहीं करेगा। तारा के डैड जब तारा को विजिट करने के लिए आते हैं तब तारा सुसाइड कर रही थी। वो अपने डैड को बताती है कि किम ने उससे इंगेजमेंट तोड़ ली है और वो मुक के साथ कहीं पर चला गया है। तारा का कहना था कि अगर उसे किम नहीं मिला तो वो खुद की जान ले लेगी। डैड उसे रोकते हैं, मेरी बेटी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती है, उसे जो भी चीज़ें चाहिए थी डैड ने ला कर दिया ना, तो किम भी ला कर देंगे। तारा के डैड अपने बंदों को भिजवा कर किम को ढूंढवा ही लेते हैं और किम को किडनैप करके अपने पास लेकर आ ही जाते हैं। तारा के डैड किम को धमकी देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि वो तारा से जा कर के सॉरी बोले और अपनी इंगेजमेंट वो तारा से नहीं तोड़ रहा है इसके बारे में भी वो कहे। तो वहीं पर किम अब तारा के डैड से नहीं डर रहा था। वो उनके मुंह पर ही कह देता है कि वो तारा से प्यार नहीं करता है और ऑलरेडी उसने तारा के साथ इंगेजमेंट तोड़ ली है, जिसकी वजह से तारा के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने बंदों को ऑर्डर दे करके किम की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करवाते हैं। किम की पिटाई करवाने के बाद तारा के डैड ने अपने ही बंदों को भेज करके किम को उसके घर पर ड्रॉप करवा दिया था। अब किम की कंडीशन देख करके उसका फ्रेंड साई उससे पूछता है, किम उसे सब कुछ बता देता है। इधर तारा अपने डैड से पूछ रही होती है कि वो अकेले क्यों आए हैं, किम कहाँ पर है। डैड कहते हैं कि उन्होंने किम को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तारा कहती है, इसका मतलब क्या, समझाने की कोशिश की थी? आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप मेरे किम को मेरे पास लेकर आएंगी। तारा के डैड उससे कहते हैं कि किम उससे प्यार नहीं करता है, जिस पर तारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किम मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं देन कोई बात नहीं, मैं अपनी हेल्प खुद करूँगी। तारा को उसके डैड हिट करते हैं क्योंकि वो अपने ही डैड के साथ आर्गुमेंट पे उतर आती है। तारा को इससे पहले उसके डैड ने कभी थप्पड़ नहीं मारा था, इस तरह अपने डैड के हाथों से थप्पड़ खाकर
उसे खुद भी बुरा लगता है कि डैड आपने मुझे थप्पड़ मारा। मुक को जब किम के बारे में मालूम पड़ा कि तारा के डैड ने फोर्सफुली किम को तारा को एक्सेप्ट करने के लिए कहा तो उसने मुक को एक्सेप्ट किया, तारा को रिजेक्ट किया और इस वजह से उसे इतनी बुरी तरीके से मार खानी पड़ी। इसी वजह से मुक उसके घर पर आई हुई थी उसकी केयरिंग करने के लिए और एक साथ दोनों काफ़ी अच्छे टाइम को भी स्पेंड करते हैं। तारा गुस्से में दाऊ के पास कॉल करती है और उसे कहती है तुमने अच्छी ट्रेनिंग दे दी है मुक को, जिस तरीके से तुमने किसी के हस्बैंड को चुराया है उसी तरीके से मुक भी आज मेरे हस्बैंड को चुरा रही है। तो वहीं पर दाऊ भी तारा को नहीं छोड़ती है। वो कहती है वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही है जो कि कभी उसकी थी ही नहीं। किम हमेशा से मुक से प्यार करता है और मुक किम से, वो बीच में उन दोनों की आई है। इसी वजह से वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती है कि कोई उसके हस्बैंड को चुरा रहा है, बल्कि वो ही किसी के फियांसे को चुरा रही है, जिसकी वजह से तारा को बुरा लगता है और वो दाऊ से फेस टू फेस बात करने के लिए कहती है। दाऊ उसे हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो किम को देखती है, उसके फेस पे पट्टी लगी हुई थी। वो उसे हक करके रोने लगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ करके ना जाए, लेकिन सामने वो मुक को देख लेती है। फिर क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि इसी लड़की की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर मुक किम की लाइफ में नहीं आती तो आज किम तारा का हो पाता है। अब वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने साथ गन भी लेकर आई हुई थी और निकाल लेती है। तारा गुस्से में मुक से कहती है कि उसने जिस चीज़ को भी हासिल करने की कोशिश की है उसे वो मिला है, फिर तो किम उसका प्यार है, वो उसे पाकर रहेगी। अगर किम उसका नहीं हुआ तो वो किसी और का भी नहीं होने देगी। लेकिन यहाँ पर वो किम को हर्ट नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मुक को हर्ट करना चाह रही थी ताकि किम की लाइफ से मुक दूर हो सके। और इसी वजह से वो जब मुक को शूट कर रही थी तब सामने किम आ जाता है और गोली किम को जा करके लग जाती है। तारा को जब रियलाइज़ होता है कि उसने गलती से किम को हर्ट कर दिया है तब उसके हाथ से ऑटोमेटिकली गन छूट जाती है। गोली लगने की वजह से किम की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। सारे डॉक्टर अपना बेस्ट देते हैं और किम की बॉडी से गोली निकालते हैं, लेकिन उसे रिकवर होने में अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। यहाँ पर तारा अपने डैड से कहती है कि लोग यहाँ पर उसे एक मर्डरर की नज़र से देख रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि उसने अपने होने वाले हस्बैंड को जानबूझ करके मारा है। बट डैड सच में मैं किम को हर्ट नहीं करना चाह रही थी। डैड तारा को शांत करवाते हुए कहते हैं कि वो खुद को मर्डरर न समझे क्योंकि किम को कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक ठाक है और खतरे से बाहर भी है। किम खतरे से बाहर है ये सुनने के बाद तारा की जान में थोड़ी सी जान आती है। किम से भी अभी किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दी जाती है, लेकिन तारा ज़बरदस्ती किम के वार्ड में चली जाती है जहाँ पर वो किम की कंडीशन देखती है। वो अधमरी से हालत में पड़ा था। तारा उसके पैर के पास जाती है और उससे सॉरी बोलते हुए कहती है, सच में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन तुम बीच में आ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। साथ ही तारा यहाँ पर प्रे करती है कि किम को कुछ भी ना हो पाए, क्योंकि अगर किम को कुछ हुआ तो वो खुद की जान ले लेगी। तारा के डैड के अंडर में किम का सारा ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने जानबूझ करके किम का ट्रीटमेंट अपने अंडर में लिया था ताकि वो किम पर अच्छी तरीके से नज़र रख सके। इसके अलावा वो किम के क्लोज जा करके कहते हैं बस वो इंतज़ार कर रहे हैं, किम जिस दिन रिकवर होगा उस दिन वो अपना एक्शन लेंगे। किम को हॉस्पिटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन दाऊ की हेल्प से वो चोरी छुपे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और अपनी जगह पर उसने अपने ही अंकल को वहाँ पर रखा हुआ था ताकि लोगों को डाउट ना हो पाए कि किम कहीं पर गया हुआ है। फाइनली दाऊ की हेल्प करने की वजह से किम काफ़ी टाइम के बाद मुक से मिल पाता है। मुक हॉस्पिटल जाती तो है, लेकिन तारा के डैड उसे किम को विजिट करने के लिए नहीं जाने देते थे। आज वो किम को देखती है तब उसे हक कर लेती है और उससे पूछती है कि उसकी कंडीशन कैसी है। किम बताता है कि ठीक है। साथ ही वो दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे टाइम को भी स्पेंड करते हैं और इसके बारे में किम को लग रहा था कि तारा के डैड को आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आता है तब तक उसे मालूम पड़ता है कि तारा के डैड को किम की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है कि वो बाहर मुक से मिलने के लिए गया था। अब तारा के डैड किम को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर किम ने तारा से शादी नहीं की तो इसके बदले में वो किम की लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल करेंगे, लेकिन इस बार वो किम को हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि किम की जान मुख में बसती है। तो इसी वजह से अब वो यहाँ पर किम को धमकी दे रहे थे कि अगर उसने तारा के साथ शादी नहीं की तब वो मुख को हर्ट करेंगे, और अगर मुख को ज़रा सा भी खरोच आई तो किम को कितनी तकलीफ होगी इसके बारे में उन्हें अच्छे से आइडिया है। किम अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाता है जब उसे मुख की धमकी दी जा रही थी। इसी वजह से तारा के डैड और किम के बीच में फाइटिंग होने लगती है, जिस पर तारा के डैड किम से कहते हैं कि किम कुछ भी गलती करने से पहले एक बार मुख के बारे में ज़रूर सोचे, जिस पर किम उनका गला छोड़ देता है। तारा के डैड जब घर वापस जाते हैं तब वो तारा से झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने किम से शादी की बात की और किम तारा से शादी करने के लिए तैयार है। तारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने डैड को हक कर लेती है।
नेक्स्ट डे किम जब मुक से मिलने के लिए बाहर जा रहा था, तब वो जिस टैक्सी में बैठा हुआ था उसका ड्राइवर तारा के डैड से मिला हुआ था और तारा के डैड के ही कहने पर वो किम को किम के बताए हुए एड्रेस पर नहीं बल्कि तारा के डैड के बताए हुए एड्रेस पर लाकर छोड़ देता है। इधर मुक किम के आने का वेट कर रही थी क्योंकि किम ने उसे बताया था कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन किम को आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। किम के पहुंचने पर तारा के डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं और वो जैसा करते हैं किम को वैसा ही करना पड़ता है। किम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज उसकी शादी ज़बरदस्ती तारा के साथ करवाई जाने वाली है और फाइनली तारा के डैड के ज़बरदस्ती करने की वजह से किम और तारा की शादी हो जाती है। तारा किम को पाकर के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो उसे किस करती है और उसके बाद अपनी वेडिंग की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जिसकी वजह से मुझको भी मालूम पड़ जाता है। बेचारी का दिल टूट जाता है कि किम ने तो कहा था कि वो उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन उसने तो तारा के साथ शादी कर ली। किम जब उसके पास कॉल करता है उसे बताने के लिए, तब मुक उसकी बात नहीं सुनती है, बल्कि ये कहती है कि वो दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। वेडिंग नाइट पर किम तारा से कहता है कि अब वो खुश है किम को जीत करके। उसने सिर्फ किम को जीता है, उसके प्यार को वो कभी नहीं जीत पाएगी। तारा कहती है जिस तरीके से आज उसने किम को जीता है और उसने उसे अपना हस्बैंड बनाया है, आगे चल करके वो उसके प्यार को भी जीत ही लेगी। वो जब उसके साथ रोमांस कर रही थी तब नोटिस करती है कि किम के बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया है। जहाँ पर गोली लगी थी वो चिल्लाने लगती है, अपने डैड को बुलाती है और एक बार फिर से किम हॉस्पिटल पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी ड्रेसिंग करवाई जा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि किम के ट्रीटमेंट के लिए उसे 2 दिन के लिए कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। तारा उसका ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती है। किम और तारा की शादी की वजह से मुक काफ़ी डिप्रेशन में थी। रोब मुक को उसका डिप्रेशन कम कराने के चक्कर में अपने विलेज लेकर आ जाता है, जहाँ पर मुक उसके दोनों बच्चों से मिलती है। रोब के दोनों बेटे जब मुक को देखते हैं तब अपने डैड से पूछते हैं कि क्या मुक उनकी गर्लफ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। तो वहीं पर रोब बताता है कि मुक उसकी अच्छी दोस्त है। रोब के दोनों बेटों से मिलने के बाद मुक का डिप्रेशन सच में कम होने लगता है। वो उनके साथ अच्छे टाइम को स्पेंड करने लगती है। मुक कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। मुक के पास एक अननोन पर्सन का कॉल आता है और मालूम पड़ता है कि उसके भाई हान की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मुक वापस आ जाती है और मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ किम ने जानबूझ के किया था। वो मुक से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुक अब किम से बात नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। किम जब वापस घर आता है तब तारा का रो रो कर बुरा हाल था और टेबल पर गन रखी हुई थी। किम ये सब कुछ देख करके परेशान हो जाता है और गन को साइड में रखते हुए तारा से पूछता है कि आखिर वो किस वजह से रो रही है। तारा कहती है कि आज उसने वो सब कुछ देखा है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। किम पूछता है, तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। तारा कहती है मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, क्या यही वजह है जिसकी वजह से मेरी मॉम हमेशा डिप्रेशन में रहती थी और उनकी डेथ इतनी बुरी तरीके से हुई थी? सच में आप बहुत बड़े चीटर हैं। एंड यहाँ पर वो किम को बताती है कि उसने अपने डैड को किसी यंग लड़की के साथ देखा है जब वो उसके साथ रोमांस कर रहे थे। तारा का कहना था कि अगर कोई कहता तो वो कभी बिलीव नहीं करती, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा है। इसी वजह से अब वो अपने डैड से नफरत कर रही थी। तारा के डैड जाने से पहले किम से कहते हैं कि वो उससे अकेले में बात करेंगे, साथ ही ये भी कि इस वक्त तारा अकेली है, वो उसका ख्याल रखे। किम जब अकेले में तारा के डैड से मिलने के लिए आता है तब तारा के डैड सच में काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई जानने के बाद उनकी बेटी तारा का ये रिएक्शन रहेगा। वो किम से रिक्वेस्ट करते हैं कि तारा इस वक्त अकेली है तो वो उसका साथ न छोड़े। तारा की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तारा को, तब डॉक्टर उन्हें बताती है कि तारा प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से तारा के डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनका ग्रैंडसन आने वाला है। तारा के डैड जब तारा से मिलने के लिए जाते हैं तब तारा उनसे बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन डैड अपनी गलतियों के लिए अपनी बेटी से सॉरी भी बोलते हैं। तारा अपने डैड से किम के बारे में पूछती है। मालूम पड़ता है कि किम बाहर है। तारा पूछती है कि क्या किम को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मालूम है। तारा के डैड हाँ बोलते हैं। आगे दिखाया जाता है तारा के डैड किम के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो डैड बनने वाला है, जिस पर किम काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसका मानना था कि तारा और किम के बीच में तो कुछ भी ऐसी चीज़ हुई नहीं है जिसकी वजह से तारा प्रेग्नेंट हो सके। तो वहीं पर डैड का कहना था कि वो तारा का हस्बैंड है और उन दोनों के बीच में ये कॉमन सी चीज़ है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर किम को डाउट हो रहा है तो बच्चा होने के बाद वो उसका डीएनए टेस्ट करवा ले, इससे मालूम पड़ जाएगा कि बेबी उसका है। किम जब तारा से मिलने के लिए जाता है तब वो अपसेट था। तारा पूछती है कि क्या वो इस बेबी को नहीं रखना चाह रहा, जिस पर किम तारा से कहता है कि वो गलत सोच रही है। तारा उसे हक करती है और अपनी हैप्पी फैमिली के लिए वो काफ़ी खुश थी। आगे तारा के डैड तारा का पूरी तरीके से ख्याल रखना चाह रहे थे, लेकिन तारा का कहना था कि वो खुद से अपने बेबी का ख्याल रख सकती है।
उसके मैटर में वो अपने डैड को इंटरफेयर नहीं करना चाह रही थी। आगे तारा मुक से मिलने के लिए जाती है और वो प्रेग्नेंट है इसके बारे में भी मुक को बताती है कि किम की बच्चे की वो माँ बनने वाली है, और साथ ही ये भी मुक के सामने शो करती है कि अब जब तारा किम के बच्चे की माँ बनने वाली है तो ये प्रूफ हो गया है कि किम तारा को पसंद करता है, ना कि मुक को। यहाँ पर वो मुक से कहती है कि अब जब किम ने तारा को चुन लिया है और वो उसके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाह रहा है तो मुक को पीछे हटना चाहिए। साथ ही वो मुक से ये भी पूछती है कि अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या इस बात से तुम खुश नहीं हो। मुक कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। तारा कहती है तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो। मुक ना चाहते भी तारा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मुक की आंखों में आंसू थे। तारा उसके आंसुओं को क्लीन करते हुए कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके डेस्टिनी में जो होता है उसे वही मिलता है, और इस बच्चे ने प्रूव कर दिया है कि किम मेरा है। किम तारा को हॉस्पिटल में लेकर आया था उसके ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही वो तारा से ये भी कहता है कि जब उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब उसे कॉल कर देगी, वो उसे रिसीव करने के लिए आ जाएगा। तारा को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद किम मुक से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर मुक का भाई हान उसका रास्ता रोकता है और वो किम को मुक से मिलने नहीं दे रहा था। इस वजह से दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही थी। आवाज़ सुन करके जब मुक बाहर आती है तब मालूम पड़ता है कि किम उससे मिलने के लिए आया है और हान उसे रोक रहा है। तो यहाँ पर मुक अपने भाई हान के साइड पर हो जाती है। वो किम से कहती है कि उसके भाई ने जो कुछ किया सही किया। किम जो खुद के और मुक के बीच में हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आया हुआ था, तो वहीं पर मुक उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही किम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि थोड़ी देर पहले उसकी वाइफ आई थी और उसने बताया कि वो किम के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। इधर हॉस्पिटल में तारा बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि इस नए बच्चे के आने की वजह से किम और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं पर डॉक्टर जब चेकअप करती हैं तब तारा की लाइफ में एक शॉकिंग वाली न्यूज़ आ जाती है। उसे डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके अगर वो इस बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, और अगर कुछ और भी ज़्यादा हो सकता है तो बात जान पर भी आ सकती है। तारा अपने बच्चे को खोना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीज़न लेती है उस बच्चे को जन्म देने के लिए। उसकी प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसके बारे में वो किम को नहीं बताती है। बस इतना कहती है कि आगे चल करके अगर कुछ होता है तो क्या किम उससे उतना ही प्यार करेगा जिस तरीके से वो अब करता है। वैसे तो किम तारा से प्यार नहीं करता है, लेकिन तारा की प्रेगनेंसी की वजह से अब वो तारा का ख्याल रखने लगा है। वो तारा के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता है जिससे तारा हर्ट हो या बच्चे पर कोई इफेक्ट जाए। तारा जब घर वापस आती है तब उसके डैड हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं। तारा अपने डैड को भी कुछ भी नहीं बताती है और सब कुछ ठीक है, वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती है, ऐसा वो अपने डैड से कहती है। जबकि तारा के डैड पास्ट की गलतियों की वजह से तारा को सॉरी भी बोलते हैं और वो हर काम करने की कोशिश करते हैं जिससे वो तारा का दिल दोबारा से जीत सके। किम की वजह से मुक इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो कुछ टाइम के लिए रोब के घर पे आ जाती है और किम उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। रोब किम को धमकी देता है कि अगर वो मुक को यहाँ पर परेशान करने के लिए आया है तो वो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगा। किम कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। रोब मुक के पास आता है जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपने लाइफ में जल्दी कोई फ़ैसला लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बार बार किम उसे हर्ट करता ही रहेगा। उसे जल्द ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हान की गैम्बलिंग खेलने की बुरी लत की वजह से उसके ऊपर सिया का बहुत ही ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था और सिया आए दिन उसको धमकी देने के लिए आया जाया करता था, जिसकी वजह से हान की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक हो रही है और सेंस सही तरीके से काम नहीं कर रहे। आगे चल करके ये बीमारी उसकी जान भी ले सकती है अगर उसने सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया। लेकिन हान के पास पैसे नहीं थे जो वो अपना ट्रीटमेंट या सर्जरी करवा सके। किम दाऊ से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर दाऊ अपने विलेज में रहती थी। छोटे छोटे वो कपड़े बना रही थी। किम उससे पूछता है, दाऊ उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है एंड यहाँ पर किम उससे पूछता है कि इस बच्चे का बाप हान है। दाऊ उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिस पर किम दाऊ से पूछता है क्या हान को उसके बारे में मालूम है कि उसकी कंडीशन कैसी है। दाऊ कहती है कि मैंने इस बारे में हान को नहीं बताया। दाऊ अपने बच्चे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। नाइट में हान रोब से मिलता है। जब उसे मालूम पड़ा कि उसकी बीमारी आगे चल करके उसकी जान भी ले सकती है तब उसे मुक के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वो मुक को एक ऐसे बंदे के हवाले छोड़ना चाह रहा था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और वो रोब पर भरोसा करता है। वो रोब को सजेस्ट करता है कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में मुक को बताना चाहिए। वो मुक को प्रपोज करने का आइडिया भी देता है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि रोब भी कहीं ना कहीं मुक को लाइक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोब जब मुक को ड्रॉप करने के लिए आता है तब वो मुक से कहता है कि वो अपने बर्थडे पर मुक को कोई सरप्राइज़ देगा
और अगर मुक चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे और ना चाहे तो रिजेक्ट करे। मुक कहती है बर्थडे तुम्हारा आने वाला है, सरप्राइज़ मुझे देना चाहिए तो तुम मुझे दे रहे हो, वैसे बता सकते हो। रोब कहता है सरप्राइज़ के टाइम तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और वैसे भी मुक तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे कल ही है और मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें तुम्हें आना है। तारा हॉस्पिटल गई हुई थी। हॉस्पिटल से ही वो किम के पास कॉल करती है और वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। किम उससे पूछता है कि तारा क्या हुआ। तारा कुछ भी नहीं बताती है, बस इतना कहती है क्या तुम हॉस्पिटल में मुझे रिसीव करने के लिए आ सकते हो। किम उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किम से पहले तारा के डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तारा को रोते हुए देखते हैं, तब वो डॉक्टर से जा कर के पूछते हैं। डॉक्टर के थ्रू तारा की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इसके बारे में उसके डैड को मालूम पड़ जाता है। वो तारा को संभालते हैं और तारा से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के वार्निंग देने के बाद भी तारा ने अपनी लाइफ में अपने बच्चे को जन्म देने का डिसाइड किया, और इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी थी। उसे लग रहा था कि वो अगर हर वो काम करेगी जिससे बेबी फिट रह सकेगा तो हो सकता है उसका बेबी भी अच्छा पैदा हो। तो इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने में बिजी कर देती है, और इसमें किम भी उसको सपोर्ट कर रहा था, जबकि किम को सच्चाई के बारे में मालूम ही नहीं था। उसे बस यही लग रहा था कि तारा अपने बच्चे की फिटनेस की वजह से अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जल्द ही सच्चाई किम के सामने आ जाती है। वो मुक से मिलने के लिए जाता है, मुक उससे बात नहीं करती है। वो वहाँ से जाने वाली थी, किम उसे रोकता है और तारा की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और किम यहाँ पर मुक से कहता है कि उन दोनों को अपनी लाइफ में एक और मौका मिल गया है, वो दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन मुक को अब बुरा लग रहा था कि किम ने तारा से शादी कर ली है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का टाइम आया है तब वो तारा को छोड़ने के लिए कह रहे, वो भी तब जब तारा प्रेग्नेंट है। तो इसी वजह से मुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गुस्से में किम से कहती है कि वो उससे नफरत करती है जो इस वक्त खड़ा है। उसने उस किम से प्यार किया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये किम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट रहा है, अपनी जान छुड़ा रहा है, जबकि किसी को उसके सपोर्ट और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इधर तारा सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके बस अपने बच्चे में ही लग गई थी। वो तो अपने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर चुकी थी। जब किम आता है तब मुक की ही बातों को याद करके वो तारा के पास कुछ टाइम को स्पेंड करता है, जहाँ पर अचानक से ही तारा की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। सिया को हान के ऊपर डाउट हुआ कि पैसे दिए बिना ही वो कंट्री छोड़ करके भागने का ट्राई कर रहा है। इसी वजह से उन लोगों ने मुक को किडनैप कर लिया और मुक को एक ऐसी प्लेस पर रख दिया जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। मुक काफ़ी परेशान थी एंड यहाँ पर उन लोगों ने हान को भी किडनैप कर लिया था और उसे भी एक सुनसान प्लेस पर लाकर रख दिया था। इधर रोब को दिखाया जाता है जो मुक को लेकर के काफ़ी परेशान था। पुलिस की हेल्प लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि मुक को किडनैप कर लिया गया है। रोब मुक की किडनैपिंग में किम के फ्रेंड साई की हेल्प लेता है और उसे सब कुछ बताता है। साई इसके बारे में जब किम को जाकर के बताता है कि किस तरीके से मुक को किडनैप कर लिया गया है, तब उसे बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है कि ये सब कुछ किम ने खुद किया है। किम पहले से ही सिया के साथ मिला हुआ है। उसने हान के साथ ये सब कुछ इस वजह से करवाया ताकि वो अपनी बहन के मर्डर के केस के बारे में हान से खुद ही सच्चाई उगलवा सके। एंड यहाँ पर हान से सच्चाई भी उगलवाई जा रही होती है। हान झूठ बोल रहा होता है, तब उस बंदे को सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है जिसे हान ने पैसे दे करके मर्डर के सारे सबूत मिटवाए थे। अब वो बंदा सामने खड़ा हो जाता है और बताता है कि उसने किस तरीके से मर्डर वाली प्लेस से सारी चीज़ों को हटाया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हान ने सच्चाई नहीं उगली थी। इसी वजह से उसे दाऊ का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें दाऊ उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उस नाइट क्या हुआ था वो बता दे। साथ ही यहाँ पर हान को ये भी मालूम पड़ता है कि दाऊ प्रेग्नेंट है और अगर हान ने सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता है कि दाऊ को भी हर्ट कर दिया जाए। और साथ ही हान को ये भी मालूम पड़ता है कि मुक को भी किडनैप करके रखा हुआ है। सबकी जान उसी के ही ऊपर निर्भर करती है। अचानक से ही हान की बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से अब बेचारा किम परेशान हो जाता है कि इतनी प्लानिंग करने के बाद भी सब कुछ बर्बाद हो गया। साई किम को सजेस्ट करता है कि इस तरीके से हान को टॉर्चर करके सच्चाई नहीं उगलवाई जा सकती है, कहीं उसकी कंडीशन सच में खराब ना हो जाए। किम कहता है वो नौटंकीबाज है और नौटंकी ही कर रहा है, जबकि एक्चुअल में हान की कंडीशन सच में खराब हो गई थी। तारा अपने आने वाले बच्चे की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े भी अपने हाथों से बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। उसने अपने डैड को भी माफ़ कर दिया था, तो वो अपने डैड को भी शो करती है। तारा की कंडीशन के बारे में डैड को भी मालूम पड़ चुका था। इसी वजह से वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। हान जब होश में आता है तब सामने लगी हुई टीवी में उसे दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ज़बरदस्ती वो लोग मुक को फांसी पर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर हान ने सच्चाई नहीं उगली तो वो 10 मिनट में मुक को फांसी दे देंगे। हान को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि ये सब कुछ किम करवा रहा है। इसी वजह से वो किम से कहता है कि वो सच्चाई खुद ही अब बताएगा अपने मुंह से कि एक्चुअल में उस नाइट में क्या हुआ था। लेकिन वो किम को सामने आने के लिए कहता है। किम को सच्चाई जाननी थी, इसी वजह से अब वो हान के सामने आ जाता है और फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो हान से पूछता है कि उस नाइट हुआ क्या था। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हान यहाँ पर बताता है कि उसकी सिस्टर वीना का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पार्टी से घर वापस आने के बाद पैसों को लेकर के हान और वीना के बीच में काफ़ी नोकझोंक बढ़ गई थी। वीना ने तो गन भी निकाल लिया था। उसने हान को कई बार मारने की कोशिश की थी और उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए वीना से गन छीना था और उसका धक्का वीना को लगा था और वो जा करके बार टब से टकराई थी और वहीं पर ही उसकी डेथ हो गई थी। साथ ही हान ये भी बताता है कि उसका इंटेंशन वीना को मारने का नहीं था, सब कुछ एक एक्सीडेंटली हो गया था। हाँ, उसकी गलती यही थी कि इन सब की वजह से उसने खुद को बचाने के लिए मुक का इस्तेमाल किया। सारी सच्चाई उगलने के बाद वो किम से कहता है कि वो उसके सिस्टर मुक को छोड़ दे, जिस पर किम का कहना था कि क्या वो उस बंदे को हर्ट कर सकता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। हान को बाद में सच्चाई के बारे में पता चलता है कि जिसे मुक समझ करके उसकी जान बचाने के लिए उसने सच्चाई उगल दी थी, एक्चुअल में वो मुक थी ही नहीं। मुक की जगह पर कोई दूसरी लड़की थी जो कि ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। किम ने मुक को सेफ जगह पर रखा हुआ था और कुछ टाइम के बाद वो मुक के पास जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है। साथ ही वो हान के बारे में भी उसे सब कुछ बता देता है। तारा के डैड तारा से सॉरी बोलते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बच्चे की वजह से वो कहीं अपनी बेटी को ना खो दे, इस डर की वजह से वो तारा का अबॉर्शन ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे थे। तारा अपने डैड से कहती है कि इस तरीके से उन्होंने बांध कर रखा हुआ है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है। तारा रोते हुए अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट वो उसके बंधे हुए हाथ तो खोल दें। तारा के डैड तारा से प्यार करते थे, इसी वजह से उसके हाथ खोल देते हैं। कुछ टाइम के बाद तारा को मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाती है। हान घर तो वापस आ जाता है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है।